अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन बिताने और कई अहम वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देने के बाद भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला धरती पर सकुशल लौट आए हैं। एक्सोम 4 मिशन के तहत वो और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री 14 जुलाई को वापसी की तैयारी शुरू कर चुके थे। फिर नासा के अनुसार उनकी पृथ्वी पर सुरक्षित लैंडिंग 15 जुलाई भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे तय थी, जो कि हुई भी। स्पेसएक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान और एक्सोम मिशन 4 के चालक दल पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़े। ये टीम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 14 जुलाई को अलग होकर सैन डिएगो, कैलिफोर्निया के तट के पास प्रशांत महासागर में उतरी, जिसे स्प्लैश डाउन कहते हैं। यहाँ ड्रैगन ने एक जोरदार आवाज सोनिक बूम के साथ अपने आगमन की घोषणा कर दी। ड्रैगन यान और एक्सोम 4 क्रू की पृथ्वी पर वापसी एक सटीक प्रक्रिया थी, जिसमें कई चरण शामिल थे। इसमें सबसे पहले यान का अपनी कक्षा से बाहर निकलने के लिए इंजन की गति को कम करना शामिल था। फिर यान का हिस्सा अलग हुआ और इसके बाद छोटे पैराशूट खुले, जो कि यान की गति को धीमा करते हैं। इसके बाद बड़े पैराशूट्स का नंबर आया, जो यान को सुरक्षित उतरने में मदद करते हैं। यह अंतरिक्ष यान प्रशांत महासागर के पानी में उतरा। ये सारी प्रक्रिया सुनने में आपको जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही कठिन और खतरनाक भी है। आपको बता दें कि इन सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन बिताए हैं और 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं, जिसमें मांसपेशियों की हानि, मानसिक स्वास्थ्य और अंतरिक्ष में फसल उगाने पर शोध शामिल है। शुभांशु शुक्ला ने भारत के लिए इसे गर्व का पल बनाया है। शुभांशु के 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर लौटने के बाद उन्हें अंतरिक्ष यात्रा के प्रभावों से उभरने के लिए 7 दिनों तक पुनर्वास यानी रिहैब में भी रहना पड़ेगा। यह अवधि चिकित्सा निगरानी में होगी, ताकि वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण में फिर से सामंजस्य को बैठा सकें। दरअसल जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटते हैं, तो वो तुरंत सारे काम सामान्य तरीके से करने में सक्षम नहीं होते। इसका कारण अंतरिक्ष में शरीर में होने वाले अस्थायी परिवर्तन है। शरीर को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने के लिए समय की आवश्यकता होती है, जिसमें चलना और खड़ा होना जैसे सरल कार्य भी कठिन हो सकते हैं। नासा इसके लिए सख्त सुरक्षा उपाय करता है। ये प्रक्रिया सारे अंतरिक्ष यात्रियों पर लागू होती है। उन्हें ताकत और संतुलन हासिल करने के लिए फिजियोथेरेपी और पुनर्वास से गुजरना पड़ता है। ये इस पर निर्भर करता है कि एस्ट्रोनॉट्स ने अंतरिक्ष में कितना लंबा वक्त बिताया है। अगर वक्त ज्यादा होता है तो ये प्लान कई हफ्तों का होता है, जिसमें एक्सरसाइज, वर्क ट्रेनिंग और कार्डियो शामिल होता है। अंतरिक्ष में अधिक समय बिताने से अंतरिक्ष यात्रियों पर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ सकता है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। शुभांशु शुक्ला भी नासा के इस रिहैब की पूरी प्रक्रिया से गुजरेंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।